नमस्कार। आज जो आपका जो पाठ है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1623 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1683 में हुई। तो इन्होंने इसमें जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इसमें क्या है फादर बुल्के के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। इसकी जो भूमिका है, भूमिका में क्या है, फादर बुल्के ने इसमें लेखक ने फादर बुल्के से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया है कि उन्होंने क्या है अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को छोड़कर भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया है। उसके बाद है फादर बुल्के का व्यक्तित्व। फादर बुल्के एक सफेद चोगे से ढकी आकृति का स्वरूप थे। उनका गोरा रंग था, सफेद झाई मारती दाढ़ी थी, नीले आंखें थी, गोल जो क्या है उनकी बाहें खोल गले लगाने को आतुर रहती थी। अर्थात वो सभी से क्या है प्रेम करते रहते थे, एक दूसरे को बड़ा चाहते थे। उसके बाद है प्रेमल के दिनों को याद करना। जो फादर बुल्के हैं वो क्या है एक सन्यासी की तरह थे, अर्थात वो उनके साथ लेकर कहता हमारे साथ उनका क्या है एक पारिवारिक रिश्ता था। वो बड़े भाई के समान हमेशा हमारे सुख दुख में शामिल रहते थे, हमारे सुख दुख में शामिल रहते थे और हमें क्या है अपना आशीर्वाद देते रहते थे। उसके बाद है फादर की मृत्यु जहरबाद से होने पर संशय। जो लेखक को जब इस बात का पता चला कि फादर की मृत्यु क्या है जहरबाद से हुई है, जहरबाद एक जहरीला फोड़ा है, अर्थात उसने क्या उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने भगवान से कहा कि उनके साथ ऐसा होना उनके साथ क्या अन्याय है, क्योंकि वो अमृत सी मिठास से सभी के हृदय को प्रसन्न करते रहते थे। सभी से क्या है उनका विशेष लगाव था, सभी को वो चाहते थे। लेकर कहता मैं 35 वर्षों से जानता हूं उनके लिए, अपने प्रियजन के लिए, सभी के लिए उनका प्रेम क्या है उमड़ता रहता था। उसके बाद है सन्यासी बनने की इच्छा, अर्थात उसके बाद जब वो क्या है इंजीनियर की अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने इच्छा हुई कि वो क्या है सन्यासी बनना चाहता है। वो एक धर्म गुरु के पास गए और अपनी इच्छा को जाहिर किया और उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं क्या है सन्यास लेने के बाद मेरा भारत में आना जाना रहेगा। उसके बाद है माँ की स्मृतियों में डूबे रहना, अर्थात जो लेखक है अपनी माँ से बहुत लगाव करते थे, प्रेम करते थे। अक्सर माँ की चिट्ठियां उनके पास आती रहती थी और जो उनके परम मित्र हैं रघुवंश, उनको वो क्या उन चिट्ठियों को पढ़ाया करते थे, अपनी माँ के विषय में बताया करते थे। और वो अपने भाई और पिता को इतना नहीं चाहते थे जितना अपनी माँ को चाहते थे। उसके बाद है फादर बुल्के के प्रति माँ की घोषणा। माँ ने क्या है बाल्यकाल में ही, बचपन में ही उसको फादर बुल्के को देखकर घोषणा कर दी थी कि यह हाथ से चला गया है। जब वो अंतिम वर्ष में हुआ, इंजीनियर के अंतिम वर्ष में हुआ, तो उसने क्या है संन्यास लेने का संकल्प कर लिया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। उसके बाद है फादर बुल्के का संकल्प से सन्यासी होता है। जो फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे बल्कि संकल्प से सन्यासी थे, वो हर एक को चाहते थे। लेखक कहता है जब भी वो दिल्ली आते थे तो मुझसे बिना मिले नहीं जाते थे। मिलने के लिए भले ही उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़े, फिर भी क्या है फादर बुल्के मुझसे क्या है मिलकर जाते थे। उसके बाद है हिंदी के प्रति विशेष लगाव, अर्थात जो फादर बुल्के है उसका हिंदी के प्रति विशेष लगाव था। जब भी वो किसी मंच पर बोलने के लिए जाते तो सबसे पहले क्या हिंदी भाषा का जिक्र किया करते थे। वह उन लोगों के प्रति भी नाराज हैं जो हिंदी होते हुए भी क्या है हिंदी की उपेक्षा करते हैं, अर्थात हिंदी बोलने में हिचकते हैं। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में क्या है जो फादर बुल्के हैं उनका अहम योगदान है। उसके बाद है मसीह विधि से बुल्के का अंतिम संस्कार। जब कश्मीरी गेट से क्या है उसको क्या है वहां पर लाया गया और उसके बाद क्या उसके मसीह विधि से क्या उसका अंतिम संस्कार किया गया और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, बहुत सारे लेखक, कवि और भी प्रसिद्ध व्यक्ति उसकी अंतिम यात्रा में थे। रोने वालों की कमी नहीं थी। फल फूल और गंध से भरा हुआ एक वृक्ष आज हमसे अलग हो गया है। जो दिव्य ज्योति है, दिव्य ज्योति के प्रति आज लेखक कहते हैं मैं श्रद्धा से नत